अब तक हमने बिनों को पूर्ण वस्तुओं से बनाने की गतिविधि देखी है, सही है? हमने बच्चों को एक कारक प्राप्त करने के लिए एक वर्ग या वृत्त को बराबर भागों में विभाजित करने के तरीकों को सिखाने के लिए विविध उदाहरणों पर ध्यान दिया है। ये हमने अब तक देखा है। अब आइए अंशों को प्राप्त करने की विधि देखें दिए गए वस्तुओं के समूह या ढेर से। शुरू करने के लिए हम इस परिचित शिक्षण उपकरण को ले रहे हैं। मैं इसमें से एक ढेर का चयन करूंगा। इसमें 10 मनके हैं। अगर मैं आपको 10 में से 3 देता हूं तो मैंने आपको कितने दिए? यहाँ आपको भाषा या शब्दावली का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहना होगा। यहाँ मैंने आपको 10 में से 3 दिए हैं। यहाँ पर बच्चों से गलती हो सकती है और वो कह सकते हैं कि मुझे 3 मनके मिले। जब आप अंशों की संकल्पना को सिखा रहे होते हैं तो आप पूछते हैं कि आपको कितने में से कितना मिला। मैं कहता हूँ 10 में से मुझे 3 मिले। उसी तरह अगर मैं आपको 10 देता हूँ, ढेर में कितने थे? ढेर में 100 थे और 100 के ढेर में से मैंने आपको 10 दिए। उसी तरह अगर मैं किसी छात्र को 20 देता हूँ, अगर मैं ये 20 देता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 20 मनके लिए? नहीं, मुझे ये कहना होगा 100 मनके में से मैंने 20 मनके लिए हैं। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं 50 मनके। 50 क्या है? ये आधा है। यहाँ 100 मनके हैं, उन्हें बराबर बांटा गया है। इस ढेर से अगर मैं 50 मनके देता हूँ, 100 के इस समूह से मैंने तुम्हें 50 दिए हैं। अब ये मनके कैसे दिख रहे हैं? ये बराबर हैं। इसका मतलब 100 मनकों के इस ढेर से मैंने आपको आधा भाग दिया है, यानी 100 में से 50। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको पूरे ढेर से आधा ढेर दिया है। इसी विधि का उपयोग करके आप इस समूह या ढेर से भिन्नात्मक संख्याओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तब किया जा सकता है जब मैं इनमें से प्रत्येक वस्तु को समान भागों में विभाजित या वितरित करता हूं और आपको एक अंश देता हूं। ये वो समूह है जिसे मैं आपको देना चाहता हूं। वो समूह आपको तब दिया जाएगा जब पूरा समूह समान रूप से विभाजित हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी तरह एक और उदाहरण देने के लिए हम ये पीले गन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोजमर्रा की गतिविधियों के करीबी उदाहरण देना हमेशा बेहतर होता है। उदाहरण के लिए मैं एक दुकान पर काम करता हूँ और हम बेचते हैं रेखागणित बक्से। उस दुकान में स्कूल अब शुरू हो रहा है और मालिक ने मुझे दुकान जाकर ये जांचने के लिए कहा कि वहाँ कितने रेखागणित बक्से हैं। आइए हम मानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक प्रकार का और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अन्य प्रकार का रेखागणित बॉक्स है। 2 विभिन्न प्रकार के रेखागणित बॉक्स हैं। कुल 100 रेखागणित बक्से हैं। कितने रेखागणित बक्से हैं? प्राथमिक स्कूल के लिए हम 100 में से 50 ले सकते हैं या हम कितने भी ले सकते हैं, जैसे 100 में से 25 या 100 में से 30। तो उपलब्ध भंडार में प्राथमिक विद्यालय को कितना मिला? तो इस तरह से यदि हम ऐसे उदाहरण लेते हैं तो समूह से भिन्न प्राप्त करने की विधि सिखाई जा सकती है आसानी से। आगे बढ़ते हुए अब हम पीले क्यूब्स को दूर करते हैं और 50 वर्ग काउंटरों के इस समूह को ले लेते हैं। जब मैं पूछता हूँ वर्ग काउंटरों के इस ढेर में कितने नीले वर्ग के काउंटर हैं, बच्चे गिनती शुरू करेंगे और
10 वर्ग काउंटरों को बाहर निकालेंगे। तो अगर मैं आपको ये नीले रंग के काउंटर दूं तो इस 50 काउंटरों के ढेर से मैंने आपको कितने दिए होंगे? 50 के ढेर से मैंने आपको दिए 10। इसी तरह ये पीले गन 50 के ढेर से आपको 10 मिले। तो कितने में से कितना दिया जाता है? इस तरह की शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक पहलू है जिसे विषय को पढ़ाने के दौरान बच्चों के दिमाग में गहराई से डालना होगा। ये पहलू, हमें इस पहलू पर इतना जोर देना है क्योंकि जब हम किसी समूह या ढेर से अंश निकालना सीखते हैं तो भविष्य में बच्चों के लिए विभिन्न संकल्पनाओं को सीखने में ये बहुत मददगार साबित होगा। उच्चतर कक्षाओं में अधिक संकल्पनाओं को पेश किया जाता है, जैसे छठी, सातवीं और आठवीं, और शामिल किया जाता है प्रतिशत, दशमलव या अनुपात या ग्राफ चित्रण। तो इन सभी संकल्पनाओं के लिए समूहों में अंशों को सीखना बहुत मददगार साबित होगा।